ये चीजें जो है स्वामी वेद स्वरूप के समझना, जो कहीं का कहीं डाल देते हैं और फिर भटकते हैं। आपके विषय 2-4 पेज कम होगा। क्या हाँ, शुभ पुण्य से शुभ वापस कहा था ना, काय वांग मन कर्म युगा सास है। शुभ पुण्य से शुभ से पुण्य का आश्रय, शुभ से पाप का आश्रय। हमारे मन में चलता है जब शुभ में जाते हैं तो पुण्य का आश्रय होता है। तो यहाँ योग का वर्णन चल रहा है। क्योंकि वो पकड़ में आता है। हमेशा एक मास्टर सूत्र स्वरूप वेद स्वामी, उसका स्वरूप क्या और स्वामी कौन है। हमारी बहुत सारी शंकाएं अपने आप समाप्त हो गई। दिक्कत ये होती है हम स्वरूप कुछ बताते, स्वामी कुछ बता देते, हर जगह अपने आप को डाल देते, अपनी शुद्धात्मा डाल देते। अरे आचार्य भगवान क्या कह रहे हैं उसको समझने की कोशिश करो। हमने जो समझ लिया उसको डालने की कोशिश करते हैं, भटकन यहाँ हो रही है। काका थैली कहाँ है तुम्हारी? विद्यार्थी को कापी पेन और पुस्तक साथ में होना चाहिए। हाँ काका, हम कल तो छोड़ दिया था, आज नहीं छोड़े। सो गए। नहीं वो तो सो आराम करो, लेकिन विद्यार्थी को तो यही चीज सीखना है। तो यहाँ जो वर्णन चल रहा है किसका चलेगा? योग का, शुभ योग का। तो हिंसान तस्या ब्रह्म परिक्रियु वीरतिर्वृतम, वृत्तिर्वृतम नहीं पढ़ना, वीरतिर्वृतम। वृत्तिर्वृतम करोगे तो राहरस हो जाएगा और अर्थ का अनर्थ हो जाएगा। तो उन्होंने ये कहा कि अभी जो है हिंसादी पाप तो आगे उसका स्वरूप बताएंगे, परंतु उनसे विरक्त होना, दूर होना, अलग होना, प्रतिज्ञा करके जो नियम लिया जाए वो व्रत है। यह करने योग्य है या नहीं करने योग्य, इस प्रकार नियम करना व्रत है। और थोड़ी सी बातें लगा करके उन्हें कल व्रत के बारे में समझाया था। हमें यहाँ क्या समझना है कि व्रत आश्रव के कारण क्यों है। व्रतों से तो संवर निर्जरा होती है, और आगे वो बताएंगे, आगे व्रत समिति आदि के संवर के कारण है। धर्म में संयम नाम का धर्म बताया, उसमें व्रतों का अंतर्भाव हो गया। तो आपने यहाँ क्यों बताया ये सब? समझ में आया? वो है उपयोग का और यह है योग, ये अंतर है। इसलिए व्रतों के महत्व से अभव्य मिथ्या दृष्टि भी न विकृत किया है। अभव्य मिथ्या शुभ योग में से वो अपने आप को न विकृत कर लेगा। जिस साधु ने व्रतों की मर्यादा कर ली है वह सुख पूर्वक संवर करता है। तो व्रत किसको कहते हैं? पाप और पाप की क्रिया को छोड़ने का नाम व्रत है, और वैराग्य पुण्य और पुण्य की क्रिया को छोड़ने का नाम वैराग्य है। तो संवर वहां जो चलेगा, यहाँ तो पाप का रोक रहे हैं, पाप को रोकने से सुख का आश्रय हो रहा है। और वहां पर जो संवर की चर्चा करी वो निरानुबंधी निर्जरा
और संबर, पुण्य का भी संबर, पाप का भी संबर और पुण्य का भी संबर, ये सूक्ष्मता है। फिर उन्होंने कहा देश सर्वतोणु महती, देश व्रत को जो हिंसादि एक देश होना अनुव्रत है और सब प्रकार से छोड़ना महती यानी महाव्रत है। अब इनके लक्षण बता दिए। अब वो क्या कहते हैं कि भाई कोई व्यक्ति एक क्षणिक पाप नहीं करता तो क्या वृत्ति हो जाएगा? आपने रात्रि में सो गए, कहीं गए नहीं, तो आप वृत्ति हो जाएंगे क्या? तो उन्होंने एक व्रत होने की फीलिंग दी। तक स्थैर्यार्थम भावना पंच पंच, उन एक एक व्रतों की स्थिरता के लिए एक एक व्रत की 5-5 भावनाएं। ये एक एक व्रत की 5-5 भावनाओं का चिंतन रोज सामायिक में, आज कल काका आज सवेरे बोल रहे थे, बस बैठ जाओ सवेरे थोड़ी देर आत्मा में बैठ जाओ। हमें बैठ के तो दिखाओ ना, बैठ के दिखाओ फिर हम बताए तुम्हें। वो जो है ना, वो राजा शरणक कहता था हमारे गुरु शुद्ध आत्मा में पहुंच जाते, शरीर को छोड़ करके और मोक्ष पहुंच जाते हैं। तो चिरना तो बहुत होशियार थी, उन्होंने कहा अच्छा बढ़िया खिलाए पिलाए और तंबू में बिठा दिया उनको। अब उन्होंने कहा हाँ बैठ गए, अब बैठ गए, लगा दिया आगे, सो उठ के भाग गए। अंदर साथ पहले प्रश्न किया था भैया जी से, द्रव्य पूजा और भाव पूजा, तो हम द्रव्य पूजा करते हैं, उन्होंने कहा भाव पूजा में ज्यादा फल है, द्रव्य पूजा ज्यादा उसमें ज्यादा समझता नहीं है। तो मैंने कहा आप क्यों ऐसे पूछ रहे हैं? तो उन्होंने कहा देखो आप इधर से चढ़ा तो इसमें पाप होता है, तो पूजा करता हूँ हम लोग भाव पूजा करते हैं, बिल्कुल भगवान बिल्कुल शुद्ध आत्मा ऐसा करके हम उनको प्रकट को देखते हैं करते हैं, उसके अंदर दिन होते, तो आपको अंदर ज्यादा मतलब। तो जब तू भाव पूजा करता है तो भाव भोजन कर ले। भाव पूजा करता है तो भाव भोजन करके दिखा दे। विषय कसाय की द्रव्य में यदि थोड़ी सी भी विकृति आती है तो शुद्ध आत्मा उसमें घुस जाती है विकृति में। काका बिल्कुल, आप हम जैसे जो सब छोड़ दिया है बाहर से भी और अंदर से तो भी बहन जी, जब तक दूसरों के घर खाना नहीं सीखो कल्याण नहीं हो। कुंदू काका, अरे अपन को क्या करना, अपने पास बहुत है, पर्याप्त है, अपने यही रहो। गाय को उधर जो है कहीं क्या हाँ नहीं कहो ऐसा कहो। हाँ क्या चक्रवर्ती ने बाहर का नहीं खाया दादा, ये सुनो, वो पूर्व भाव में खा के आया था दूसरों के। हाँ तुम काका के ऊपर चक्रवर्ती ने नहीं खाया। हाँ ऐसा कोई नहीं है जिसने नहीं खाया हो।
ये भरत चक्रवर्ती का उदाहरण दे रहे काका। वो छोटी सी किताब थी ना पूजा की, भरत चक्रवर्ती के, बाहुबली की पूजा की, उसको पढ़ना, उसको पता लगे कि क्या हुआ। घर में चटनी रोटी से भी पेट भर जाता है और बाहर में 4 सब्जी से पेट नहीं भरता। अब क्या मालूम भैया, वो तो तुम जानो। तो यहाँ पर जो बात चल रही है शुभ योग की बात चल रही है, पुण्य आश्रव की, पुण्य आश्रव किससे होता शुभ योग। अब वो अपन घटाते चले जाओ, यहाँ सो उपयोग मत घटा देना। तो वांग मनोगुप्रियादान निक्षेपण समित्या लोकित पान भोजनानि। एक एक व्रत की 5-5 भावनाओं ने संकल्प कर दी कि आपने जो, हम अपने जैसे उदाहरण में कल बताया कि भाई कोई जीव है, बिल्ली है, 2-4-10 दिन चूहा नहीं खाया तो अहिंसक हो गई क्या है। कसाई जो है बीमार पड़ गया तो जीभ नहीं काटा तो अहिंसक हो गया क्या। तो आचार्य कहते अहिंसा, एक एक व्रत की 5-5 भावनाएं जब अपने अंदर भावित करेंगे तब हमारे अहिंसा के परिणाम जागृत होंगे। केवल हम ये बता दिया उसने, देखो ऐसे देख के नहीं चला, मार दिया, ऐसा कर दिया वैसा, तो बाहर का बता रहे हैं ना, उसको बताने का भी ढंग होना चाहिए। अशुभ मत बोलो, अशुभ मत सोचो, 4 हाथ जमीन देख के चलो। तो वचन आ गया, फिर मन आ गया, ईर्ष्या समिति में काय आ गई, तीनों योग हो गए। आदान निक्षेपण समिति में भी आ गए, और आलोकित पान भोजन में हमारी 5 इंद्रियां आ गई। उपयोग की क्रियाएं बिल्कुल सही है, पर इसका उपयोग भी अविनाभावी है। उपयोग किसका अविनाभावी? इसका सुवियोग का। कौन से शास्त्र में लिखा? शास्त्र में लिखा मेरा सिद्ध तो देश सर्वतोमुखी महती। ये चरणानुयोग चल रहा है काका, ये चरणानुयोग चल रहा है। शुभ पुण्य से देखो उसकी भूमिका पढ़िए आप। कि आश्रव पदार्थ में उन्होंने ये कहा शुभ से पुण्य का आश्रव होता है, तो वो पुण्य क्या है? नहीं, पर महाराज से अपन एक तरह से देखें, जब इसका गुणस्थान आप कहोगे कभी मत लगाना गुणस्थान। हाँ, गुणस्थान हम नहीं लगाने, बिल्कुल नहीं लगाना। वो तो अंदर अविनाभावी तो है, नहीं है, बिल्कुल नहीं है। अब वही बात है कि अब हम मिथ्या दृष्टि जीव शुभ योग से 9 विग्रह बग जाता है तो उसको शुभ योग मानो। नहीं, शुभ योग होगा, योग नहीं, अब मिथ्या दृष्टि जाता है वो ठीक है महाराज जी। तो ये फिर यहाँ पर चर्चा नहीं, आपने अविनाभावी संबंध कर चर्चा अभय मिथ्या दृष्टि के यहाँ पर अभय मिथ्या दृष्टि चर्चा है क्या? यहाँ पर जो चर्चा है, हाँ व्रत की चर्चा है। अभय मिथ्या दृष्टि नहीं, हाँ वो सब आएंगे, शुभ योग के अंदर सब आएंगे, अभय मिथ्या दृष्टि सब शुभ योग के साथ, शुभ योग के साथ आएंगे। थारी ठेकेदारी अपन ने नहीं ली सत्य बोलने की। शुभ योग में मतलब नैवेद्य जाएगा। ये ठेकेदार अपन बन गए ना जैनी। क्या अजैन व्यक्ति सत्य नहीं बोल सकता है? बोल सकता है, पर वो अच्छा नहीं सोच सकता है क्या? कार्यकारी शुभ उपयोग के साथ होगा, कार्यकारी शुभ उपयोग के साथ होगा। अरे शुभ योग के साथ वो बाहर में ऊंचाई तक जा रहा है। हाँ, बाहर में सक जा रहा है, पर उसका कार्यकारी क्या है? अब हम उस कार्यकारी या कार्यकारी की यहाँ चर्चा ही नहीं है। यहाँ चर्चा नहीं, वो जो आप आगे की बात जो लगा रहे हो ना उसकी चर्चा ही नहीं है। यहाँ तो व्रत का महत्व बताया जा रहा है, व्रत का स्वरूप बताया जा रहा है। स्वरूप भेद स्वामी भेद समझ भेद। और पूछना भी चाहिए, ये कभी अपना ये नहीं है कि आप तो किसके साधन से जाता है बताओ? जब सम्यक दर्शन, इसमें सम्यक दर्शन की चर्चा कर ली। हाँ, पहले सम्यक दर्शन की तो पहले अध्याय में चर्चा। हाँ, सम्यक दर्शन चर्चा। हाँ, कोई तो सभी क्रिया कर रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, हम कब मना करते? अभी यहाँ पर तो आश्रव में आश्रव का भी चल रहा है। का पहले सूख पढ़िए,
बिल्कुल नहीं लगाना। आप ये बताइए कि जो छठवां अध्याय शुरू हुआ, काय वांग मना कर्म योगा शा अशुभा शुभा पुण्य से शुभा पापस्य, उस क्रम में चलिए ना जहां से अपना प्रकरण शुरू हो रहा है। तो शरीर वचन और मन मिथ्या दृष्टि के भी, सम्यक दृष्टि के भी है। वो आदि दीपक तो लेना पड़ेगा ना, तत्व सिद्धांत सम्यक दर्शन सबसे पहले उन्होंने ग्रंथ प्रार्थना किया, आप सिद्धांत करके फिर ये क्रियाएं करो। जब इस ग्रंथ में उन्होंने पहले अध्याय में बताया गया तत्व सिद्धांत सम्यक दर्शन, तो फिर जो मिथ्या दृष्टि फिर रहा कहां पर? वो जो मेरी बात सुनो, हर चीज में अपन वो डाल दिया, हम मानते हैं आपकी बात को। आचार्य वही आचार्य तो कह रहे कि अजीब आश्रव क्या मिथ्या दृष्टि नहीं करता है क्या? सारा शुभ का आश्रव करने का हम लोगों ने ठेका ले लिया क्या? बस तो फिर मिथ्या दृष्टि शुभ आश्रव नहीं करता है क्या? क्या वो व्रतों का पालन नहीं करता है क्या? इसलिए नहीं तो वो तो 9वें अध्याय में बताएंगे ना उसकी चर्चा। उसकी चर्चा 9वें अध्याय में, काका उसकी चर्चा 9वें अध्याय में, जहां जाकर के वापस नहीं आता है उसकी चर्चा 9वें अध्याय में। इसलिए हमने वहां से शुरू नहीं किया, हमने 6वें अध्याय से तुम्हें पढ़ाना शुरू किया कि प्राणी मात्र के लिए ग्रंथ है, कर्म सबके लिए आश्रय हो रहा है। क्या अजैन लोग क्या रात्रि भोजन का त्याग नहीं करते क्या? क्या कंद भक्षण का त्याग नहीं करते क्या? करते। बस तो ये शुभ योग की चर्चा चल रही है, पहले तो ये मानना चल रहा है। समझने के लिए कुछ हमारे समय दृष्टि होगा तो उसके दोनों चीज वो देखो ऐसा है, उसमें हम मना कहा घनत्व का फर्क पड़ जाएगा ना, घनत्व का फर्क, जैसे एक दिखा हुआ चूरमा और एक तो वो जो समय दृष्टि का है वो तो घनत्व हो गया, इसको जाएगा वो भी नम ग्रह जाएगा। क्यों कह रहे उसको समय दृष्टि का उपयोग शुभ उपयोग के साथ है, तो सर हमने कहा बाधा है सम्यक दृष्टि का शुभ उपयोग के साथ आप योग के साथ अविनाभावी करोगे तो गड़बड़ हो जाएगा। दोनों चीज होगी उसके, तो सम्यक दृष्टि की दोनों चीज, जिसके शुभ योग है उसके शुभ उपयोग हो जरूरी नहीं है। तो ये 5 बातें ध्यान रखना है कि तो अपन ने कल चर्चा की थी आलोकित पान भोजन की, तो हमारे खान पान की जो भी वस्तु है उसमें अब जो आजकल जो प्रणालियां चल गई हैं, ये सब पिज्जा बर्गर ये सब फास्ट फूड या आटे मसाले सब्जी बाजार की आने से कहाँ हमारा आलोकित पान है? आटा भी गूंथ करके फ्रिज में रख लिया, सुबह से रख लिया, संध्या तक बना के खा रहे हैं, कहाँ हमारी शुद्धि है? ये प्रमाद है, अप्रमादी हिंसा है। लक्षण तो बताएंगे आगे। जो अपन जो चीज पढ़ रहे हैं उसमें हमें वो चीज पढ़ना है। अभी हम सम्यक दृष्टि मिथ्या दृष्टि का भेद ना करें, हम व्रतों का स्वरूप समझ रहे हैं। शुभ योग जो आश्रय है शुभ। अरे हमने कब कहा काका, आप उसमें वो मार्गना मत डालिए, व्यवहार धर्म तो यही है बच्चू स्वभाव धम्मो खमाजी भाव दैवो धम्मो रहनत्यम चिदम जो जीवादि रखो धम्मो। चलो आ जाओ, हम तो तुम्हें धर्म बता, तो वही तो है। तो किसकी अपेक्षा कौन सी बात कही जा रही काका, वो बता रहे हैं आपको। बच्चू स्वभाव धम्मो ये द्रव्यान्योग का धर्म है, क्षमाजी भावो दैवो धम्मो एक करणान्योग का धर्म है, रहनत्यम से धम्मो ये रत्नत्रय धर्म एक चरणान्योग का धर्म है, और जीवादि रखो धम्मो ये प्रथमान्योग का धर्म है। यहाँ जीव रक्षा अहिंसा से जीव रक्षा सिखाई जा रही है कि हिंसा किन किन कारणों से होती है, अशुभ बोलने से होती है,
असो सोचने से होती है, बिना देखे सोचे चलने से होती है, बिना देखे सोचे रखने उठाने से होती है, अशुद्ध खान पान से होती है। तो ये हिंसा तो समझ में नहीं आ रही। अहिंसा को समझाने के लिए अशुभ बोल रहे हो। हाँ काका, काका पहले भूमिका देखो, उन्होंने क्या क्या शुभ योग किसे कहा है, पुण्य किससे हो रहा है, पहले उस भूमिका को चलो, आप उसमें सम्यक दर्शन मत डालो। छठवें अध्याय में आ गया, फिर 7वें अध्याय की भूमिका पढ़ो। बस बिल्कुल। अरे अभी गुणस्थान आई नहीं ना काका, दिक्कत तो यही है। स्वरूप भेद समझिए, स्वरूप भेद, फिर उसका स्वामी बताइए। मुनिव्रत धारे अनंत बारे गिरे बैठे पूजायो, उसको तो वृद्धि तो कहेंगे। पुष्पडाल 12 साल तक बाबा जी रहा, उसे महावृद्धि कहते थे, उसकी विनय करते थे बालिशन। अरे काका जी, हमने और आपने घनत्व पढ़ लिया, सो दिख रहा है। आप हमारा गुणस्थान नहीं नाप रहे, आप हमारे व्रतों की पूजा कर रहे हैं। बस बात खत्म हो गई, बात खत्म हो गई। अभव सेन महाराज ने समिति नहीं पाली तो अभव सेन नाम रख दिया। बस। और साधु का प्रमाद आपको बता दिया कि जो है भाव की शुद्धि नहीं, वचन की शुद्धि नहीं, और 15 प्रमाद उसके अलग हैं, विकथा, कहा, कसाया, हिंदी, निंदा। और ये हमारी प्रवृत्ति में यदि हमने पेज पलटना है तो हमें इस प्रकार से ये मार्जन करके ही पढ़ना होगा, नहीं किया तो ये प्रमाद और आश्रम। अभी कथा तो नहीं कर रहे हैं। अब किसी से पूछ लेना इस प्रमाद और उस प्रमाद में क्या अंतर है। मिथ्या दर्शनावृत्ति प्रमाद से, अब वो आ तो जाएगा सब। ये स्वरूप की असावधानी है, ये स्वरूप की असावधानी है, उपयोग की असावधानी है, और वो है योग। चलो चलो, तो एक एक व्रत की 5-5 भावना सुन लो, सर अपने गुणस्थान लगाते रहना, वहां समाज में बैठना, गुणस्थान लगाना। और हमारे जो पूछपाछ बता रहे हैं ना, हम वो आपको बता रहे हैं, हम अपना कुछ नहीं बता रहे। तो इसमें फिर आप देख लो एक बार, वहां जहाँ शुरू किया है आश्रव पदार्थो व्याख्याता तत्प्रारंभ काले पूर्वोक्तम शुभा पुण्यस्य इति सामान्योक्तम तद विशेष प्रथम कहा पुनः शुभ इति युक्ते इदम उच्यते। जो वो उन्होंने कहा कि काय वांग मना कर्मयोगा शास्त्र शुभा पुण्य से शुभा पाप से, तो ये मन वचन काय की ही ना पढ़ना 300 वर्षों, बात खत्म हो गई। अब वो ये कह रहे कि आपने वहां कहा आश्रव पदार्थ में, तो शुभ क्या है आप ये बताइए। बस, तो शुभ की बात, योग की बात चल रही, उपयोग की बात चल रही, बस बात खत्म हो गई। अब उपयोग क्यों डाल रहे हैं आप? वो समझने के लिए आप बिल्कुल लड़ो झगड़ो, अपन को एक ही घर में रहना। हाँ, तो अपन को पहले ये जो स्वरूप भेद है अपन वो बस मन वचन काय में योग है, और ज्ञान और दर्शन में
उपयोग पर हमारा कहने का मतलब महाराज जी ये यहाँ बिल्कुल सही योग हो रही है, पर कार्यकारी उपयोग के माध्यम से ही है, हमारा इतना ही निवेदन और कुछ नहीं। वो कार्यकारी जब होगा जब वो तो आगे पहुंचोगे, हम वहां बताएंगे तुम्हें कार्यकारी, तो कारा कर देंगे सब तुम्हारा। ठीक है महाराज। वो यही चीज तो यहाँ उन्होंने कहा कि जो साधु व्रतों के द्वारा अपने आप को साध लेता है उस संवर के लिए उसे सुलभ हो जाता है। क्या ये जो उन्होंने इस सूत्र में दिया नहीं, इसी में जो देश सर्वतोणु महती इसमें बताया कि शंका करके समाधान दिया है, व्रत आश्रम का कारण है, ये बात नहीं बनती क्योंकि संवर के कारण में अंतर्भाव होता है। आगे गुप्ती समिति आदि संवरों को काटने वाले हैं, 10 प्रकार के धर्म संयम भी है, इसमें व्रतों का अंतर्भाव हो जाएगा, तो इसको आप अलग क्यों कर रहे हो? सुनिए आपकी शंका का समाधान यहाँ दिया हुआ है, उसको पढ़िए 3 बार। तो कह रहे हैं ये दोष नहीं है, क्योंकि यहाँ निवृत्ति रूप संवर का कथन करेंगे, वहां निवृत्ति रूप, और यहाँ प्रवृत्ति देखी जाती है, क्योंकि हिंसा, असत्य, अदत्ता, दान आदि का त्याग करने पर अहिंसा, सत्यवचन और दी हुई वस्तु का ग्रहण आदि क्रिया देखी जाती है, पहली बात। दूसरी, ये व्रत गुप्ती आदि रूप संवर के अंग हैं, ये व्रत गुप्ती आदि संवर रूप के अंग हैं। जिस साधु ने व्रतों की मर्यादा कर ली वह सुखपूर्वक संवर करता है, इसलिए व्रतों का अलग से उपदेश दिया है। रात्रि भोजन विरमण नाम का चट्टान व्रत यहाँ परिगणना नहीं करनी थी, कहते नहीं, उसका भावनाओं में अंतर्भाव हो जाएगा, आगे अहिंसा व्रत की भावना कहेंगे, उनमें एक आलोकित पान भोजन की भावना है, उसमें रात्रि भोजन का भी त्याग आ जाता है। बिल्कुल बिल्कुल कहो। जो वृत्ति है, जैसे ग्रस्त है तो इसका होना चाहिए, और मुनि है तो उनका कैसे होना चाहिए, तो उसमें हिंसा का आया, जो महाव्रती है उसके पूर्ण हिंसा का त्याग हो रहा है, गुणस्थान नहीं लग रहा, प्रवृत्ति देंगे। हाँ बिल्कुल, आप कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। चलो तो अपन प्रवृत्ति देंगे, प्रवृत्ति में हिंसा देखी जाती है, किसी तरह की हिंसा कैसी भी। हाँ बिल्कुल, आप कह रहे हैं, आप अपनी बिल्कुल सही कह रहे हैं, आपकी जगह बिल्कुल। हाँ, उन्होंने इसलिए देश और तोणु महती व्रत 2 प्रकार के, अभी व्रत का स्वरूप बता करके व्रत को 2 भाग में बांट दिया। अब हाँ, देश और तोणु, परंतु वो व्रत कब कहे जाएंगे, क्या वो व्रत कब कहे जाएंगे, जब एक एक व्रत की 5 भावनाएं वो भावित करेगा। क्या एक व्यक्ति गूंगा है, नहीं बोल पाता, तो वचन मुक्ति थोड़ी हो गई उसकी। असहनी है, नहीं सोच पाता, तो मनोमुक्ति थोड़ी हो गई। मेरा यह शंका है। बिल्कुल, हाँ बोलो। जैसे वृत्ति है, देश वृत्ति है, वो अपनी क्रिया में जो बाहर दिखे, अंदर में जब परिणाम अपने दिखे नहीं मार, ये बात से क्यों वृत्ति देश वृत्ति क्रिया नहीं मार रहा, इसका मतलब देश वृत्ति दिखने में नहीं आ रहा। काका, इसलिए उन्होंने कहा कि जिसकी गैया है वो दूध वाला नहीं कहलाता है, जो गैया दूध देती है वो दूध वाला कहलाता है। तो इस प्रकार से महावृत्ति है, तो महावृत्ति भी महावृत्ति तो है, हाँ, लेकिन दिखने में महावृत्ति क्रिया नहीं आ रही। अरे वो तो अभव सेन को पहले ही बता दिया हमने काका, वो तो दुख पे चल रहा था, कमंडल में पानी भरे तो ऑपरेशन का बता दिया, तो उसमें क्या किया जाए, क्या किया जाए, उसमें क्या माना जाए? देखो मत उसको, तू जान, तेरा काम जान, मैं ठेकेदार हूँ, तेरे बाप जान, जिसने व्रत दिया उसको जान, मैं ठेकेदार हूँ तेरा। पहले हमने आज सवेरे बताया कि सच्चे साधु चाहिए, तो सच्चे साधु तो बनने की अनुभव करो। हमारे लिए 5 भावनाएं, तो तुम्हारे लिए तो 5 भावनाएं हैं। जो बात आप हमको कह सकते हो महाराज जी, ऐसे करना है, और वही तुम चिल्ला के बोल रहे, गलत ढंग से बोल रहे। जो बात हम आपको अच्छे से बोल सकते हैं, उसी बात को हम गलत ढंग से बोलेंगे। अपन किसी के करने अपन शुरू सुनना चाह रहे हैं कि देश वृत्ति भी चल रहा है, महावृत्ति भी चल रहा है। देखो अभी अपन जो है देश व्रत और महाव्रत की भावना में एक एक व्रत की 5 भावना है, तो हमारे लिए भी लगेंगी, आपके लिए भी लगेंगी बस। और हम जो बने हैं आप में से आके बने हैं, हम कोई अलग से हमारे कोई वो तो अपन की जिंदा आंदोलन
बस बस। और जब भी बनोगे तो तुम निकल करके ही हमारे जैसे बनो। तो कल अपन ने अहिंसा व्रत की 5 भावनाओं का स्वरूप समझा था। वांग मनोबुद्धि क्रियादान निक्षेपण समित्या लौकिक पान भोजनान पंच। वचन गुप्ति मनोगुप्ति क्रिया समिति आदान निक्षेपण समिति अलौकिक पान भोजन एक 5 अहिंसा व्रत की भावना। तो हमारी लोकाचार में ही हमारे पास इतनी विसंगतियां हैं खान पान की, क्या कहाँ है हमारा अहिंसा? जिस अहिंसा व्रत की अपन बात कर रहे हैं, जो व्यक्ति ये बाजार का खाता है, रात में भोजन कर रहा है, अभक्ष खा रहा है, कहाँ वो अहिंसा? भगवान बनने की शुरुआत जब भी होगी भोजन शुद्धि से होगी। चाहे आज करो चाहे अनंतकाल बात करो। अब मेरे चीज खाने में कोई बहुत का हो ही नहीं। बस उसमें हमारे पूरे, इसीलिए अलौकिक पान भोजन दिया अहिंसा व्रत। अब सत्यव्रत आया, इसमें अनुव्रत महाव्रत का भेद नहीं चल रहा है, ये ध्यान रखना। क्रोध लोभ भीरुत्व हास्य प्रत्याख्यानान्यूनी बीची भाषण मुख्य पंच। प्रत्याख्यानान्यनु बीची भाषण मुख्य पंच। तो क्रोध लोभ भय और हास्य, इन 4 का प्रत्याख्यान यानी त्याग करना। व्यक्ति 4 कारणों से झूठ बोलता है, क्रोध में, लोभ में, हंसी में। तो इन 4 कारणों को त्याग करना। और 5वां उन्होंने कहा अनुवीची भाषण। अभी बताओ कि जो आचार्य ने लिखा वो हम आपको बताएं, जो आप सुनना चाहते वो हम आपको बताएं। जो आप सुनना चाहते हैं वो तो आपका सुना हुआ है, जो आप नहीं सुनना चाहते वो सुनाए तो आपको कुछ अच्छा जो पढ़ा पढ़ी वो तो अंदर पढ़ी। कोई बात होता है व्यवहार। अनुबीची शब्द क्यों लिया? बीची कहते हैं लहर को, बीची कहते हैं तरंग। तरंग। राग देशादि कल्लोल कल्लोल। सप्त भंग जहाँ तरंगे उछरत सुखदानी। अनु परंपरा से आई हुई। तो अश्वमूल ग्रंथ करातारा सर्वग्रीवा तदुत्तर ग्रंथ करातारा गणधर देवा प्रतिगम धर्म चेषाम वाचनानुसार, इसको कहते हैं अनुबीची। ओम जिनेहि गण्यम ग्रहण सारे ओम जिनेहि गण्यम गणादेहि इत्थनियम उवाययै कम्य तम बोले सो सत्य। ओम जिनेहि गण्यम गणादेहि इत्थनियम। सुनो सुनो, करने में तो बहुत दूर की बात है, बोलने में फांसी की सजा हो जाए। आपने ऐसा कैसे बोल दिया?
तो जो गद्दी पर बैठ करके जो संकल्प लिया जाता है कि आगम जो कुछ कहूंगा आगम के अनुसार ही कहूंगा, तेसाम वाचनानुसार मां साध्य श्रोतारा सावधान। अब जो हमारी समझ में आए, तो हमने आचार्य को दोष दे दिया, उनने इसका डाल दिया, उनने उसका डाल दिया, उनने उसका, हमारी अकल ज्यादा हो गई, उनकी कम थी। उसका निर्णय कौन करे हमारा? उसका निर्णय कौन करे? हम बताए कौन करे? आगम करे वो तो बराबर है, आगम करे ये तो ठीक है, आप कह रहे हो। नहीं, हम क्यों बताए कि कौन करे? केवल से जाकर पूछो। नहीं तो हमारे आचार्य कह रहे सच्चे देव साधु की श्रद्धा करना भैया, बाबा बाग प्रमाणम, मैं उसको कुछ नहीं जानता हूँ। तो सम्यक दृष्टि भी बनना चाहते और बात भी नहीं मानना चाहते। महावीर को तो मानते हो, महावीर की नहीं मानते। कुंद कुंद को मानते पर कुंद कुंद की नहीं मानते। वो मानना और की मानना। और एक और छोटा सा अपना व्यवस्थित ज्ञान करें कि देखो आज जो हमारे पूर्वज थे, बिल्कुल मैं आपको बताऊं 50 साल पहले लोगों को, 60 साल पहले जो भी थे, उनमें श्रद्धा ज्यादा थी, ज्ञान कम थी। आज ज्ञान इतना बिगड़ गया, श्रद्धा को खत्म कर दिया, उस ज्ञान ने श्रद्धा को खत्म कर दिया। मुझे उस समय ज्ञान है, पहली बात। दूसरी बात है कि आपके पिताजी क्या मानते थे ये मुझे पता नहीं, आप क्या मान रहे आपको पता है, लेकिन आपके बच्चे क्या मान रहे, उन बच्चों के बच्चे क्या मानेंगे? अपनी ठेकेदारी है क्या? नहीं, किसी की ठेकेदारी। बस तो फिर अपना भाव अपन को सुधारना है, अपनी आत्मा का कल्याण हमें करना है। बार बार कह रहे 10-5 साल की जो भी चीजें हैं भैया, अपने दिमाग को व्यवस्थित कर लो। ये ज्ञान हमको अगले भाव में ले जाना, ये आज और अभी के लिए नहीं है। जो अपन सुन रहे हैं ये आज और अभी के लिए नहीं है, ये दुनिया को विद्वान दिखाने के लिए नहीं है, ये हमारी आत्मा की साधना के लिए साधक ज्ञान, इसको हमें इकट्ठा करना। ये काम आएगा। इतना हम अवश्य कहते, कर पाए नहीं कर पाए कोई बात नहीं, लेकिन श्रद्धा रख लो तो भी कल्याण हो जाए। जम सकई तम कीड़े, जम न सकई तहे श्रद्धय नम, श्रद्धय मानो जीवो पावी है। अब श्रद्धान में ही हमारे पतलापन आ रहा है, कैसे? तो क्रोध में, लोभ में, भय में, हंसी में, जिसके पास ये चीजें वो सत्य नहीं बोल सकता। अरे अभी सही बोल देते, नाराज हो जाए भैया, नाराज हो जाए में कौन सी बिटिया भी आनी है? पूरे प्रथमान योग पढ़ते हैं तो गुरु लोगों का जीवन चरित्र पढ़ते हैं, कोई बोले जीव को मुनि महाराज को उपदेश मिल गया और जीव का कल्याण कर दिया। हम दुनिया के ठेकेदार बन के आए हैं क्या कल्याण करने? अपनी आत्मा का कल्याण करना आज एकदम कागज है। और केवल इतना ही, पूज्यपाद भगवान का उपकार मेरी आत्मा पर है, इसलिए पूज्यपाद आचार्य भगवान की बात मैं बता रहा हूं। आप लोग को मेरी बात हो तो मेरी वापस कर। तो ये 5 बातें जिसके जीवन में है उसी का सत्य। आप अपने लौकिक जीवन की वस्तुओं की शुद्धता डबल फिल्टर से मानते हो, ट्रिपल फिल्टर से, 16 ताव से मानते हो, उसी प्रकार से अनुविची भाषणम परिचय। भगवान बनना है तो भाषा की शुद्धि रखिए, वहां वचन गुप्ती आ गई और यहाँ अनुविची भाषण आ गया कि बोलो तो सत्य बोलो।
हैं? अमिताभ बच्चन के 15 प्रश्नों का उत्तर उसके हिसाब से दे दीजिए, आप करोड़पति बन जाएंगे। और भगवान के वाणी के हिसाब से आप अपने परिणामों को कर लो, भगवान बनने, और भगवान बनने में कुछ नहीं लग रहा क्या। पर हमारी कसाएं, हमारी मिथ्या धारणाएं, हमारी मान्यता हमें भगवान नहीं बनने देती है। और ये पूरे शास्त्र भगवान बनने की तो फार्मूले बता रहे हैं कि पहले तू अपना योग तो शुभ कर, फिर योग में शुद्धता आएगी तब ना उपयोग में कुछ विशुद्धि आएगी है। क्षौषम विशुद्धि प्रायो, क्षौषम विशुद्धि देशना प्रायो करण लगती है, ये कैसे आती है। जब मन वचन काय में तू अपना परिवर्तन करेगा, अशुभ कर्मों की स्थिति वहां कम करेगा, शुभ के बढ़ाएगा, तो सम्मति की प्राप्ति होगी। और शुभ योग से ही बढ़ेंगे पुण्य के परमाणु, अशुभ को काटने वाले। इसलिए शुभा पुण्य से शुभा वापस है, यह वो 70 कोड़ा कोड़ी का मन वचन काय से ही वो जो है वो स्थिति अनुभाग बनता है। अशुभ योग की चरम सीमा केवली शुद्ध संग धर्म देवावन दर्शन बोलते अम्मा, ये 9 कर्म है उसमें ख्यात हमारा से ये जो अनुविची भाषण और वचन भुक्ति, इन दोनों में मोटा अंतर क्या है? मोटा अंतर है, वचन गुप्ती का मतलब अशुभ नहीं बोलो, अनुविची का बोलना है तो शुभ बोलो, आगम के अनुसार बोलो। वचन गुप्ती का मतलब बिल्कुल बोलो मत बोलो ऐसा नहीं, यहाँ अशुभ की निवृत्ति की बात कही गई है। पहले आप जो ही इसमें और उधर की सम्यक गुप्ती, उस गुप्ती में इस गुप्ती में अंतर है, उसमें सम्यक पद लगा है। इसमें अहिंसा व्रत की भावना में, हाँ अहिंसा व्रत की भावना में, अनुविची भाषण है। हाँ इन दोनों का अंतर क्या? अनुविची मतलब जब प्रवृत्ति करो तो आगम के अनुसार, और वहां पर बोलना है तो अशुभ मत बोलो, वहां अशुभ का निवृत्ति दी है। अशुभ मत सोचो, अशुभ मत बोलो। यहाँ निर्दोष भाषण मत बोलो, यहाँ बोलना है तो निर्दोष मत बोलो, और यहाँ बोलना है तो ऐसे बोलो। शुभ मत बोलो मतलब शुभ बोलो, शुभ अशुभ मत बोलो मतलब शुभ बोलो, तो ये हो गई। हाँ, और अशुभ मत बोलो वो हो गई। हाँ, विधि निषेध, वचन गुप्ती हो गई। और वहां का जो मनोगुप्ती वचन गुप्ती है 9वें अध्याय की, ना वहां शुभ है ना शुभ है, दोनों को रोकना, ये अंतर है। तो इसलिए उन्होंने सम्यक योग निग्रह गुप्ती कहा, वहां सम्यक लगाया, यहाँ सम्यक नहीं लगा काका। सम्यक प्रकार निरोध मन वचन काय आत्म ध्यावते तिन सुतर मुद्रा देख मृगण पल का रूप गंध था शब्द सुबह स्वाम में रात विरोध पढ़ते तो इतने अच्छे हैं, महाराजों का स्वरूप इतना अच्छा पढ़ते हैं, इतना अच्छा पढ़ते हैं, गा गा के श्रद्धा होती है हमारे तो ये बताओ महाराज बहुत अच्छे, हम तो नहीं कर पा रहे हैं, आपको तो देखो मच्छर भी खा रहे हैं और हिरण भी जो है उपल खाज खुजा होते हैं, और महाराज थोड़े से टिक गए तो कहा कि महाराज ठीक आप हम भी सोचे क्या बात चलिए बात जनरल चलिए कालो चले चित्ते देह जाना रिपीट के यदत् चित्रम यद्यपि इनरूप तरांतरा उपास पर ध्यान कितना बड़ा है। आश्चर्य की बात है, आश्चर्य की बात, आश्चर्य हमारा नहीं है, आश्चर्य तो आप लोगों का है। एक बात आपसे पूछे, यहाँ एक कंकड़ पत्थर का ढेर लगा है और एक रत्नों का ढेर लगा है, तो रत्नों के ढेर को त्यागने वाला बड़ा त्यागी कहलाएगा, कंकड़ पत्थर को त्यागने वाला बड़ा त्यागी कहलाएगा है? रत्नों को ढेर, तो आप लोग बड़े त्यागी हैं, सम्यक दर्शन ज्ञान चार स्वरूपी रत्न को त्यागने वाले, आप लोग बड़े त्यागी हैं,
हम तो छोटे हैं, रत्ते ईंट पत्थर पे ढेर का त्याग किया है, हमने क्या त्याग किया? कुछ नहीं। वो सब आगे आपके पास है पहले। समय कैसे क्या त्याग सीढ़ी आपने प्राप्त कर ली है। तो आप तो त्यागे बैठे हैं ना, तो बड़े त्यागी तो आप है। महाराज जी लेके बैठे ना, अपन त्याग लेके जरूर। बढ़िया है, अच्छा है, भावना रखो। अब ये जो है वो भावना हो गई सत्यव्रत की। और अचोर व्रत की भावना भी देखिए आचार्य ने कितना, मतलब ये मनोवैज्ञानिकता डाली। शून्यागार, विमोचताभाव, परोधाकरण, यक्ष शुद्धि, धर्मा विसंवादाः संच। अचोर व्रत की भावना में 5 बातें। शून्यागार वास, शून्यागार कहलाते हैं पर्वत की गुफाएं, वृक्ष की कोठा, अकृत्रिम, उनमें निवास करना। क्यों? उनका कोई स्वामी नहीं है तो चोरी का दोष लगना नहीं है। फिर विमोचतावास, ये धर्मशाला है, जिन ग्रह है जिनमें लोग यात्री ठहर के जाते हैं, उनका कोई मतलब हो वैसा नहीं है। और इतना होने पर तीसरा, चौथा क्या है? परोधाकरण, किसी को उस स्थान पर ठहरने से नहीं रोकना। यदि क्या करना पड़ेगा? महर्षि मैं एक बात सोच रहा था, इसमें आपने देश रणोवृत्ति में उन्होंने भेद नहीं किया। हाँ, और दोनों की भावना ये है। हाँ, तो इसमें देशभक्ति को ये भावना कैसे घटित होगी? क्यों? अभी बता रहा ना, भैक्ष शुद्धि। हाँ, वो आप बताइए। भैक्ष शुद्धि जो आप वृत्ति बन रहे हो, वो भावना की घट गई महाराज। हाँ हाँ, वो भावना की तो उसमें तो कोई तकलीफ नहीं आ रही देश रणोवृत्ति में क्या। और ये जो अनुव्रत है, शून्यागार, विमोचनदार, परोधाकरण, भैक्ष शुद्धि, ऊपर वाली भावना में दिक्कत पड़ रही है। नहीं, ऊपर वाली नहीं पड़ रही, इनमें शून्यागार, विमोचनदार। इसमें क्या है? आप लोग यात्रा के लिए जाते हो या अष्टमी चतुर्दशी को आप व्रती बन करके और उधर ध्यान करते हो, शमशान में जाकर के बैठ जाते हो, गंदरी गुफाओं में एकांते सामयिक निर्व्या चेतु बने सुबह सुचा चर्चा ले सुबह पीछे। इनमें रहना शून्यागार वास, दूसरों का छोड़े मकान आदि में रहना। अब भैक्ष शुद्धि है काका, भैक्ष शुद्धि यदि आपके वृत्ति हो करके भिक्षा की शुद्धि नहीं है तो चोरी कर रहे हो। तो बिल्कुल सही। क्या? उसको पहले देना 40 दोष बिना सुकुल श्रावक धरे तन सन को। तो जो 16 है ना, 16 वो कपड़ों को और सामान का अकेला नहीं है, भावना का भी 16 है। क्या? 16 दोषों को टालना, उसका नाम 16 है। और साधु अपनी अंजलि का या जो भी आचार्य भगवान ने बताए हैं अंतराय, उनका पालन करना। यदि नहीं करते तो चोरी है। मुझे क्या पता, मैं तो बात गया बाबा जी, तुम्हारा 16 तुम जानो, हमारा 16 हम जाने। है हमने अब सवेरे ही दोहरा दिया, जिस दिन तुम सच्चे श्रावक बन जाओ, सच्चे साधु बन जाएंगे। तुम नकली श्रावक, नकली साधु। साधु का मोक्ष श्रावक के हाथ में है काका। क्या? दान तीर्थंकर और धन तीर्थंकर। श्रावक दान तीर्थंकर बनता है। पहले दान तीर्थ की प्रवृत्ति होती है, फिर धर्म तीर्थ की प्रवृत्ति। इसलिए
पूर्व भवों में जो संस्कार बहाना होती है मुनिराजों को हार देने वाली, वही अपने ज्ञान के द्वारा उस विधि को जान करके पढ़ा के आगे। तो पूर्व प्रयोग जो हमने आज सवेरे बताया वो है। तो ऐसा समिति के 46 दोष टालने का नाम भैक्ष शुद्धि है। और सधर्मा अभिसंवाद, साधर्मियों से क्या तेरा मेरा नहीं करना, यह मेरा है यह तेरा, इस प्रकार साधर्मियों से विसंवाद नहीं करना सधर्म अभिसंवाद है। ये अदत्ता दान विरमण वृत्ति 5 भावना। अब कहीं नहीं दी मेरी जगह है, मैं यहाँ बैठता हूँ, अरे भाई बैठ गए हम यहाँ बैठ जाएंगे, हमें क्या लगा। लेकिन ये वाइब्रेशन बहुत जल्दी जल्दी, छोटी छोटी बात। अब ब्रह्मचर्य वृत्ति 5 भावना में चल रही है। स्त्री राग कथा श्रवण, तन मनोहरांग निरीक्षण, पूर्वरतानु स्मरण, विशिष्ट रस, स्वशरीर संस्कार त्यागा, पंच। स्त्रियों में राग बढ़ाने वाली कथा का सुनने का त्याग। ये त्याग पद जो है ना 5 के पहले, ये त्याग सबके साथ लगेगा। अंत दीपक बना दिया। हाँ, स्त्रियों में राग बढ़ाने वाली कथा सुनने का त्याग, उनके मनोहरण देखने का त्याग, पूर्व में अज्ञान प्रमाद संगति आदि में जो भी हमने सेवन किया है उसकी स्मरण करने का त्याग। ये 3 हो गए। फिर चौथा आ गया काका, विशिष्ट रस। एक आलोकित पान हो गया, एक भैक्ष शुद्धि हो गई और एक विशिष्ट रस हो गया। ये सबसे बड़ा ये भोजन छूटे नहीं बता का पीछे 3 व्रतों की भावना में भोजन रखा गया है। इसलिए भगवान बनना आसान नहीं। भोजन छोड़ना नहीं, भोजन नहीं छोड़ना पड़ेगा, भोजन करना छोड़ना, भोजन करना सीखना पड़ेगा। हाँ, और घर में रहोगे तो कभी नहीं सीख पाओगे। खाना व्यवस्थित होना चाहिए। खाना 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 व्यवस्थित खाया करो। शरीर चले क्या करोगे, शरीर चले क्या करो, व्यवस्थित खाना खाओ, व्यवस्थित खाना खाओ। अब खाना बोलना बंद करो, भोजन करो। केतन भी के ना, जो केतन नहीं, अब घर में अपने 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 तो सुधार सकते हैं ना। खाना की नाम देना, भोजन करना। खाना उसे कहते जो खाया ना जाओ खाना, निषेध बात है। भोजन बोलो, भोजन जीवो। पूरे शास्त्र में भोजन शब्द आया। आप भोजन करते, हम आहार करते हैं। हमारे भोजन को आहार कहते हैं जी। हाँ, हमारी रसोई भी बोलते हैं, रसोई। हाँ रसोई, हाँ उसमें रस होता है। हमारे जमराजी भाई साहब है, सरवादी जी बाबा जी। हाँ हाँ, रसोई कहते हैं, कभी भी भोजन में भी नहीं कहते हैं। हाँ, रसोई जी में वैसे ही कहते हैं। हाँ, तो रसोई में सब आ गए, सब रस। तो अच्छा बोलो ना, रसोई जी में भोजन करो, अच्छे अच्छे शब्द बोलो।
तो विष और इष्ट रस इनका त्याग। क्यों? ऐसे विष और इष्ट रस खाने सेवन करने से इंद्रियों में उन्माद होता है, असंयम की ओर प्रवृत्ति होती है। एक वैज्ञानिक ने 92 की बात है, एक श्रेष्ठी को दीक्षा दी थी दिल्ली पे, उनका बहुत प्रचार हुआ दिल्ली में। तो फ्रांस की, जर्मन की कुछ लोग, विदेशी लोग आए हुए थे, तो उन्हें हमारा इंटरव्यू लिया। अब उस समय हमारी उम्र तो और छोटी थी, 92 से जो लोग कितने हो गए, तो उससे छोटे हो गए। तो उन्होंने, जब वो लोग बड़े खुल के प्रश्न करते हैं, हमारे यहाँ मुझे बहुत माने नहीं, एक तो करेंगे तो गलत ढंग से करेंगे और नहीं करेंगे तो संकोच करेंगी, कैसे कैसे पूछ रहे। उन्होंने पूछा, तो स्वामी जी आप यंग हैं और क्या आपको सेक्स का वो नहीं होगा? वैसे हमने कहा देखो, योग और भोग, जो इंद्रियों का जब भोग की तरफ आकर्षण होता है तो सारा ऊर्जा नीचे की हो जाती है, और जब साधु बन जाता है तो योग की तरफ मन वचन का को साधता है, तो उसकी ऊर्जा ऊर्ध्वगामी होती है। उसकी ऊर्जा ऊर्ध्वगामी, जो हमारा जो ऊर्जा जो बनती है पावर हाउस नीचे, तो जो साधु कायसर जैसे करता है अपने कायसर का विधान, तो कायसर में क्या होता है कि हम श्वास को पतली करके और धीरे धीरे नमोकार मंत्र से सहारे पढ़ते हैं। एक छोटा सा और मनोवैज्ञानिक रहस्य है, भोग में श्वास की गति बढ़ती है और योग में श्वास की गति क्षीण होती है। एक हेड पंप लगा हुआ है और आप उसको जल्दी जल्दी ऐसे ऐसे करो तो हाथ थक जाएंगे और सांस फूल जाएगी। अच्छा होता है। और उसी हेड पंप को आप, और अच्छा पानी भी जल्दी जल्दी निकलेगा तो फैल जाएगा पूरा, उसके ऊपर से भी निकल करके साइड में से ऊपर से फैल जाता है। और आप व्यवस्थित ढंग से, तो जितना उपयोग में आने वाला उतना पात्र में आएगा। जो हमारी श्वास है ये क्या काम करती है, हम सहज रूप से रीढ़ की हड्डी को सीधा करके बैठते हैं, तो उसमें सबसे बड़ी बात है श्वास क्या करती है, उस बीज शक्ति पर टक्कर मारती है। तो बीज शक्ति ईड़ा पिंगला सुषुम्ना नाड़ी, जो इनके सहारे ऊपर आती है। तो जो मानसिक विक्षिप्त हो जाती है वो अपनी ऊर्जा को विषय भोग में लगा करके नष्ट कर देती है। ये जो है यहाँ सब खाली हो जाता है, ऊर्ध्वरेता कहते हैं, ब्रह्मरंध्र कहते हैं। तो जो हमारे अनंत भगवान बनते हैं तो उनकी श्वास नाक से नहीं आती, ये ब्रह्मरंध्र तालु रंध्र से आती, इतनी क्षीण हो जाती है। तो ये सारी ऊर्जा जो अधोगामी ऊर्जा है वो ईड़ा पिंगला सुषुम्ना 3 फेस चल रही है पावर हाउस अपना, ये रीढ़ की हड्डी के सहारे मस्तिष्क में आती है। तो हम अपनी ऊर्जा को अधोगामी नहीं बनने देते, इसलिए वो नहीं सताती है। ये है। तो विष इष्ट रस गरिष्ठ वो इंद्रियों उन्माद लाएगा तो ब्रह्म की ओर जाएगा नहीं। आज वर्तमान समय में इष्ट और गरिष्ठ रस का इतना प्रचलन हो गया, पहले तो पर्व त्योहारों में ही नहीं हो महाराज, और अपने को इष्ट हो तो भी वो इष्ट जो अपने को रुचिकर लग रहा हो, हाँ हाँ भले वो गरिष्ठ नहीं है, बस वो भी विकार उत्पन्न करता। तो पहले तो पर्व त्योहारों में मिठाई व्यंजन नमकीन आदि खाए जाते थे, अब तो 12 महीने 24 घंटे 24 घंटे। इसलिए इंद्रियों का उन्माद बढ़ता चला जा रहा है।
विश्वेष्ट रस स्वा शरीर संस्कार त्यागा, अपने शरीर के संस्कार का त्याग करना। मैं देखने में अच्छी लगूं, ब्यूटी पार्लर है और कपड़े ये वो सब इसी चीज की वो हमारी है। श्रृंगार करने की मनाही नहीं है, श्रृंगार के साथ जो अपने अंदर अच्छा दिखने का भाव, मेरा खुदगत, लोग मेरे से आकर्षित हों। पूछे मैंने ऐसी सफारी पहनी, आज किसी ने पूछा ही नहीं। सबसे बड़ा दुख हो जाता है। अभी अभी आ रहे हैं, अभी आगे आगे अभी अपरिग्रह व्रत की भावना में आएगा वो, सब सफारी तो उसमें आएगा। ये तो सुपारी आ रही है। सुंदर दिखना, हम ये कहते हैं कि भक्ति सुंदर। इसी जन्म में जिन जिन जीवन अपन सुगंध अश्वी की कथा पढ़ते हैं ना, इसी जन्म में जीव ने गुरुओं की निंदा की तो अधिकतम जीव उसी जन्म में कोढ़ी हो गए, बदबू वाले हो गए। तो बहन जी यही सब जो है, ये गुरु जो है पारे की जहर वो है भस्म, गुरु पारे की भस्म है, समझे। गुरु की स्तुति करोगे तो पारे की वसम रोग निकाल देंगे, और गुरु की निंदा करोगे तो पारे की वसम शरीर से फूटती है। वो कोड़ तो वो तो है, लेकिन वो भस्म से जो बनता है ना, तो कैसे कैसे बनता है पता, तुमने देखा कभी छाले? लोग पारे की भस्म के छाले बनते हैं, जैसे आदमी को क्या बोलते, अग्नि से जल जाता है ना, तो फूले फूले दिखते हैं, ऐसे बिल्कुल सेम टू फॉलो हो जाता है शरीर में, और पानी निकलेगा और फिर वहीं बैठ जाएंगे, फिर दूसरी जगह हो जाएगा। फिर वो हमारे संग में एक महाराज थे, पीयूष सागर जी है ना, प्रसन्न सागर, हाँ नहीं प्रसन्न सागर, उनके बाबा जी, उनकी शायद यहाँ केसरिया में शांति छा हुई, जनन सागर जी नाम था। फिर वो वर्धमान सागर, अरे किन के संग में जा पाए वो तो हम उनकी कहानी सुना रहे थे। हुआ ये, वो तो बड़े आदमी थे, तो उन्होंने ही पहले से दीक्षा लेने के पहले ही सोने की भस्म, चांदी की भस्म, परपटी भस्म, फलानी भस्म बना के रख ली 100 ग्राम। और ज्यादा उनकी दीक्षा ही राजस्थान में थी, कानपुर के थे। अब सुनो कहानी, तो वो जो है रोज अपनी पीपी में तैयारी कर ले और वो आहार में खाते। वो गुरु महाराज और उपास करते थे, एक उपास और एक पाठ। तो गुरु महाराज कहते भैया ये भस्मी क्यों खाता? अब उनको रहता है कि भाई उपास करता हूं तो कमजोरी आती, कमजोरी में ताकत आएगी। गुरु महाराज ने बहुत मना, नहीं माने। हमारे देखते देखते अजमेर में दीक्षा हुई 84, और वहां से चतुर्मास करके 84 का चतुर्मास करके किशनगढ़ पहुंचे। बस सर्दी के दिन में पूरे शरीर में जिले फौले, जो व्यक्ति आंतरे से उपास करने वाला हो उसके परिणाम में 8 बजे के तक पानी लाओ। असाता और असाता तो आई आई, हम एक बात मानते गुरु की आज्ञा को, और वो उसका जो नौकर्म था अपन ने बनाया। हाँ, तो वो ये सोचते थे कि खाके ताकत आएगी, ताकत आएगी, पहला। और दूसरा गुरु की आज्ञा को, गुरु ने बहुत मना किया, क्यों खाता है? रोज खाना रोटी,
क्यों पास करता है? अब वो भस्म खाएगा तो उसको घी चाहिए, दूध चाहिए, रस चाहिए पचाने के। और जितनी भस्म नाम की जो औषधियां होती हैं वो सब गर्म होती है, और पिष्टी जो होती है वो ठंडी होती है। इसीलिए उनका जो उसमें लिखा रहा चिकित्सक के परामर्श अनुसार, जो व्यक्ति अपने हाथ से अपनी दवाई खाना सीख जाता है उसका रोग कभी ठीक नहीं। फिर वो अच्छा हुआ, जलन होती थी पूरे शरीर में फौले, तो जो है रुई से ये और नारियल का तेल उनके शरीर में लगाते थे। तो गुरु आज्ञा ना मानने का भी फल देखा, और जो दिया उसका भी फल देखा। हमने भी ये देखा महाराज, बता नहीं पाएंगे अजय के संग में। हाँ हाँ होता है। अजय के संग में जो महाराज थे वो अजय की बात नहीं मानते थे, तो खाली जाते थे चावल लेके आ जाते थे, पूरा उमराचार का इतना पालन करे थे, नहीं मान रहे थे, गुजरात थे तो। और अजय की नहीं माने, जो मतलब इतना मुराचार से भी ज्यादा पालने की कोशिश करे, एक खजूर लेना ट्राई कर दे, थोड़ा सा भी कुछ हो, इतने क्रश हो गए, आखिर में फिर है अभी वो तो पर वो छोड़नी पड़ेगी। तो ये करने से क्या होगा? नहीं, ये करने से क्या होगा? मेरी बात सुनो, हम अपनी कसाई की पुष्टि कर रहे हैं क्या? गुरु की आज्ञा का उल्लंघन करके अपनी कसाई। सही महाराज। आज मित के लिए आचार वस्तु प्रमाण, जो गुरु ने कहा कूद जा, जो होगा सब गुरु जाने पाप को। बिल्कुल सही अनुभव से बताते हैं। लिखे ही ना चार प्रतिचार लगाते हैं, पांच मूल गण में भी अतिचार होता है, द्रव्य क्षेत्र काल वो भी तो सब देखा जाता है। नहीं तो वो भावलिंगी है, अतिचार वाले भी भावलिंगी है, निर्गन था। और जो नतिचार पालन करने वाला द्रव्यलिंगी है। बोलो ओ नमो अन्नदाता। तो स्वशरीर संस्कार त्याग, यदि अपने आकर्षण को देखो, हम भी पर के ज्यादा करेंगे तो पर के विकार के निमित्त बनेंगे, स्वयं में विकार हो या नहीं हो, पर के विकार के निमित्त। एक चिंगारी अंगार से कम नहीं होती, एक चिंगारी अंगार से कम नहीं होती, और सादगी श्रृंगार से कम नहीं होती। एक चिंगारी अंगार से कम नहीं होती, और सादगी श्रृंगार से कम नहीं होती। इसलिए साधु सुंदर ना दिखे, इसलिए केश लॉन्च करता है। और केश लॉन्च का मतलब आधे टूट जाएं, आधे रह जाएं, आधे छूट जाएं, आधे टूट जाएं। ऐसे नहीं कि कुल देख रहे हैं हमारे भैया जी जैसे लगा के आगे गुट्टू। मुर्दा आधे जले मुर्दा जैसा दिखना चाहिए। आभा मंडल जो आपका अरे गोरे होते तो फिर क्या करते मोहन, तेरी सांवली सूरत ही मेरे मन को लोभाती है। सोने की मुरलिया हो तो क्या करते मोहन, तेरी बांस की बंसी मेरे मन को चुराती है। हाल मास के पुतले में इतना आकर्षण है।
इसको और यदि थोड़ा सा वो कर दिया जाता तो इसकी दशा हाड़ मास के पीड़ को छोड़ने को तैयार नहीं है, हैं? हे आत्मन, क्या तेरा कोई निजघर नहीं है जो तू ऐसे दुर्गंधित शरीर में निवास करता है? वो भगवान आत्मा तो मलमूत्र की पिटारी में पड़ी हुई, उसको कोई चिंता नहीं है, और ऊपर से उसमें मलमूत्र डाल। ये अभक्ष वस्तु क्या है? मलमूत्र ही तो है। और एक धातु की पाषाण की मूर्ति, हमारे भगवान शुद्ध, वीतराग भगवान रहना चाहिए, वीतराग भैया रख ले तू वीतराग। आचार्य श्री ने कहा है वीतराग भगवान की पूजन वीतरागी बन करके भी होती है। भगवान की पूजन वितराग में किसकी होती है? नहीं होती है। भगवान की पूजन नहीं तो छत्र है, चमर है, ये सब कीमती चीजें वस्तु है, वही हम अर्पण कर रहे हैं। भगवान अपने स्वरूप में वीतराग हैं, भगवान परशु उनके अंदर वीतरागता प्रकट हुई है, आपने अपनी वीतरागता प्रकट नहीं की है। पद्म पुराण पढ़िए, जब मुनिराज को पढ़ाते हैं तो राजा महाराजा उनके बड़े बड़े बाल होते थे, तो अपने बालों से महाराज के चरणों को, जब पद्म पुराण पढ़ते हैं तो सीता मैया ने जो देशभूषण कुलभूषण महाराज की हुई है उनसे की है, क्या सही बात। हाँ, ये प्रथमान योग पढ़ने से हमारे अंदर का अज्ञान विकार निकलता है। यदि कोई महिला है, बच्ची है, गुरुओं की अच्छी भक्ति करती है, कभी ये नहीं सोचना चाहिए उसके अंदर एक सीता दिखना चाहिए, एक रेवती दिखना चाहिए, एक चेलना दिखना चाहिए। धन्य है जी अपने परिणामों को परिशुद्ध करना। और ये हम सोचें, हम अपने व्यक्तिगत बोल रहे हैं, ये हम सोचे ये मेरी भक्ति कर रही है तो हम डूब जाएंगे। बस हमें जोड़ना नहीं चाहिए उससे। ये दिगंबर रूप की भक्ति कर रही है, ये हमारा आह। आज हम कितने दिन पर पर्याप्त रखते हैं, फिर कोई दूसरे महाराज मिलेंगे, फिर कोई दूसरे श्रावक मिलेंगे। आज हमारा तय हो गया भैया अगले जन्म में मिलना है। बोले कैसे आप पहचानोगे? हमने कहा पिछले जन्म में कहा था ना, इस जन्म में पहचान लिया, तो तुम ही ढूंढ के आ गए और हमने तुमसे कह दिया यही रहो। वो अब अगले जन्म को क्या देखते, यही तो अगला जन्म है। अब नहीं समझ में आया तो अगले जन्म में समझ लीजिए। यही तू अपना अगला जन्म मानना। तो अपन के अंदर स्वरूप की सत्ता, देखो ऐसा है, स्त्री का निमित्त ये बड़ा विचित्र है। क्या 3 अनुयोग में मोक्ष को स्त्री कह दिया, क्यों कहा? इस संसारी जीव का अभ्यास भोग से संस्कार, उसका अनुभव ज्ञान। तो आचार्य भगवान कहते हैं कि जो स्त्री का सुख तुझे मिलता है उससे भी कई अनंत गुना सुख उस मुक्ति स्त्री से मिलेगा।
अब वह वास्तव में मुक्ति नाम की कोई स्त्री नहीं है। समय सार तो मोक्ष को भी नहीं मानता। समय सार मोक्ष को नहीं मानता है। वो तो कहता है तू एक ज्ञायक स्वभाव, टमकोती ने ज्ञायक स्वभाव है, और तेरा जो है वही अनुभव, स्वासंवेदन प्रत्यक्ष, तेरा जो है वही अनुभव है। तूने अपनी शुद्ध आत्मा का अनुभव किया, वही तेरी मुक्ति है, वही मोक्ष है, वही सब कुछ। वो तो केवल आत्मा के साथ जो कर्म संबंध है उसका विभक्तीकरण करने की प्रक्रिया को बतलाता है कि इससे तू ऐसा अलग कर देगा, तू ऐसा अनुभव में आएगा। उन्होंने जो 6 लब्धियों का दूसरे अध्याय में वर्णन किया, उन्होंने कहा दान लाभ भोग भोग, ये हाँ, तो ये सिद्धों में भी पाई जाना चाहिए। तो कहते नहीं, वहां पर जो उनका अनुभव होता है, ये बहुत अच्छा उन्होंने बात कही। देखो पेज नंबर 111, परमानंद और अव्ययवाद रूप से ही उनमें प्रवृत्ति होती है। सिद्धों में भोग और उपभोग, अभोग और 1-2 शब्द दिए, तो जो परमानंद है वो भोग है, और अव्ययवाद है वो लाभ है। क्या लाभ है, और परमानंद जो है वो भोग। वो निरंतर उस भोग को करते और बाधा रहे, अव्ययवाद, उसमें कोई बाधा नहीं आती है। तो भोग और लाभ ये 2 स्वरूप सिद्धों के हमेशा विद्यमान रहते हैं। यदि ये नहीं हो तो कौन उसके लिए प्रयास करे। जो मूल संस्कृत की आखिरी लाइन है, परमानंदाव्याभाद रूपेण एव तेषां तत्वृत्ति, उसी प्रकार शंका समाधान में जो विशेषार्थ के ऊपर 2 लाइन दी है, सिद्धों की छायक दान और भावों का सद्भाव कैसे माना जाए। तो जिस प्रकार देखो, एक अरहंत होना चाहिए, सिद्धों की नहीं है। ये शब्द शुद्ध वो करना है आपको। क्या तेषां तदभावे तदप्रसंगा कथम तरी तेषां सिद्धेषु। यहाँ ऊपर भी संस्कृत में भी सिद्धि है, संस्कृत में भी सिद्धि है। काका वो प्रश्न है, कथम तरी तेषां सिद्धेषु वृत्ति। यहाँ पर दिया कि केवल ज्ञान रूपेण अनंत वीर्यवत वृत्तिवत, तो केवल ज्ञान की स्थिति कहाँ है? अनंतों में। जिस प्रकार अनंतों की केवल ज्ञान रूप से अनंत वीर का सद्भाव माना है, वो सिद्ध नहीं है, वहां अनंत है। उसी प्रकार परमानंद और अव्ययवाद रूप से ही उनका सिद्धों के सद्भाव है। तो परमानंद का मतलब है भोग और अव्ययवाद का मतलब है लाभ। तो ये जो है ब्रह्मचर्य व्रत की 5 भावनाएं। अब आदमी जो है व्रती हो करके और रात दिन टीवी में देख रहा है, टीवी में देख रहा है, क्या है उसका उपयोग? अब अपरिग्रह व्रत की 5 भावनाएं।
मनोज्ञा मनोज्ञेन्द्रिय विषय राग द्वेष वर्जनानि पंच। अब ये देखिए कि परिग्रह केवल एक ही इंद्रिय से नहीं हो रहा है, पांचों इंद्रियों के विषयों से परिग्रह जुड़ता है। इसलिए पाप की शुरुआत कहाँ से होती? परिग्रह से। और धर्म की शुरुआत कहाँ से होती? अहिंसा से है। तो मनोगुर अमोनंग इंद्रिय के विषय में राग द्वेष करना, जो मनोगुर अमोनंग के विषयों में क्रम से मनोग में राग और मनोग में द्वेष करना, ये अपरिग्रह व्रत की 5 भावनाएं हैं। ये इसको पढ़ने के बाद एक सूत्र बनाया छोटा सा, यदि हमारे अंदर किसी के परिग्रह को देख करके, क्या किसी के परिग्रह को देख करके अपने अंदर राग द्वेष की भावना पैदा होती है, इससे स्वयं की निष्प्रहता कलंकित होती है। क्या यदि किसी के परिग्रह को देख करके अपने अंदर राग द्वेष की भावना पैदा हो तो स्वयं की निष्प्रहता कलंकित होती है। लिख लो, बाद में काम आएगा। हाँ, आश्रम में डाल दो। क्या? आश्रम में डाल दो। नहीं, भावों में पहले भावना भाव कि किसी के परिग्रह को देख करके राग द्वेष की भावना अपने अंदर उत्पन्न हो रही है तो स्वयं की निष्प्रहता कलंकित होती। जो हम अपने आप को निष्प्रह सिद्ध करने की बात, तो दूसरे के उससे राग द्वेष मत कर है। वही चीज हमारे पास है तो हमारी बहुत जरूरी है, वही चीज दूसरे पास है उसके पास ही होने नहीं चाहिए, बहुत परिग्रह है उसका। स्वयं की निष्प्रहता वही कार्य हम कर रहे तो हमारी जरूरी है, हमारी मजबूरी है, और वही कार्य को कोई दूसरा कर रहा है तो बहुत वो देखो देखो सबको दिखा, देखो भैया हो गया काम, अब दूसरे के ठेकेदार बन के आए क्या? हाँ, अपनी निष्प्रहता अपने हित के लिए है, दुनिया के लिए थोड़ी है, कंपैरिजन करने के लिए थोड़ी है। वर्तमान में यही हो रहा है। अब जो होगा सो होगा, हमें हम तो भैया हमें छोड़ के सबको मान लो, हमने तो अपने आप को बिल्कुल पैटर्न सूट बना लिया, हमारा तो पैटर्न है। हमारे कुल भगवान कह रहे तुम अपने आप को मुनि मानता है, तुम मिथ्या दृष्टि, हमें मिथ्या दृष्टि थोड़ी करना है। तो भगवान आत्मा के अलावा कुछ है ही नहीं। अब तुम क्या हमें मानोगे तो तुम्हारे ऊपर है, तुम्हारे भगवान ने जो सिखाया वो तुम मानोगे, हमारे भगवान ने जो सिखाया हम मानेंगे। क्या इतने प्यारे प्यारे सूत्र हमारे आचार्य भगवान ने आत्महित के लिए बनाए। अब किसी के वो मकान का नागल हो रहा है, अब पहुंचे, अरे जी तेरी रसोई घर तो बहुत अच्छी बनी, तेरी लट बात बहुत अच्छी बने, खान तो बहुत अच्छा बना, तेरे लिए क्या लेना था ना, एक दिन भी नहीं जमाएगी वो बुला के। अरे जी साड़ी तो बहुत अच्छी है तो कितने दे दे एकदम की पैर ये चूड़ी अच्छी है, ये कड़े अच्छे हैं, ये फलानी अच्छी है, और दूसरे के परिग्रह की प्रशंसा करे जाओ। क्या लेना जाना भाई? वही सब चीजें हो रही है, अनादिकाल की संस्कार है ये, ऐसा नहीं आज हमें बाबा जी बन गए तो बातें आ रही नहीं। अब तो जागृत होकर के काम करना अंदर से। नागल में नहीं गए महाराज, कभी उसके मकान पे चले गए तो बोले देखो देखो, तो उसके हाँ में हाँ तो उसने करनी पड़ती, अंदर से नहीं करेगा। बचने के उपाय, बचने के उपाय
और हमसे मोहन लगवा रही। करना चाहिए, बोल नहीं लगा रे महाराज। हाँ, क्यों करते जाओ मत। हाँ, जाओ मत ये लोग। अरे खूब जाओ, पड़ेगा। हम तो खूब जाओ। हाँ, हाँ। खूब जाओ नहीं, कभी अरे फिर भी बात है, आया हूँ दुनिया में तलबगार नहीं हूँ और निकला हूँ बाजार से खरीदार नहीं हूँ। वो हाथ पकड़ के यार देख लो, मकान में देख लो। हाँ देख लो उसमें क्या बात है। अब हम लोग जाते हैं, अब सुनो हम तो अब ऐसा तो है नहीं कि हर घर में जो घर ही हो, कहीं दुकान से निकल के घर में ऊपर ले जाते हैं और उसकी शराबी की दुकान है, कपड़े की दुकान है। अब हम वहां से निकल रहे, किसी ने फोटो खींच ली, अब कहते महाराज तो देखो कपड़े की दुकान पे गए थे, शराब की दुकान पे गए थे, महाराज देख रहे हैं। अब महाराज ये पूछे कि भैया तेरा सोना का हवा बिक रहा हो, महाराज को खरीदना होगा। ये जिज्ञासा वृत्ति खराब, तो खत्म कर जिज्ञासा। अंतरंग से परिणाम की मांग। हाँ, वही नहीं जाते हैं उसमें नागल में, और कभी फिर साल भर में उनके घर चले गए, बोला आप तो आए नहीं थे, चलो चलो देखो, जबरदस्ती हाथ पकड़ करके। नहीं ठीक है भैया, हाँ ठीक है, और नहीं उसमें देखो ऐसा है, राग देश वर्जना। देखो राग देश का क्या, अब आप मुंह बुला रहे कि तुमने हमें बुलाया नहीं था, हम क्यों आए, हम क्यों देखें, तो ना उससे राग करना देश करना भाई ठीक है। ये पुद्गल का फर्ण माने वो तो अच्छा लगेगा ही लगेगा। जैसे नागल में जो नहीं जाता है इसका फिर ऐसा काम, नागल में जाते नहीं महाराज, और फिर चले गए साल भर में कभी उसके वहां, फिर वो उस समय पकड़ेगा, आप तो बता रहे कि आते ही नहीं हो, देखो चलो मेरा मकान देखो। नहीं तो उसमें तो कोई ठीक है, चलो माध्य स्वभाव से राग देश को छोड़ने की बात कही। उसमें कितने लोग हैं? उसका विशेषण समझिए आप, विशेषण को कोई बात आप कहते हैं तो उसका पाप आपको नहीं लगता। परिणाम किस तरह कपड़ों को पकड़ना पड़ेगा। नहीं तो उसको नहीं कह सकता मेरे को त्याग है। अरे अब हम लोग हार करने जाते हैं, कोई गृहस्थी अपने चांदी के बर्तनों में हार कराता है, कोई पीतल में कराता है, कोई स्टील में कराता है, और हमारी सीता मैया तो मट्टी के बर्तनों में हार कराती अरे याद रखा तो ये भवांतर में सब काम आएंगे काकी कि साधन नहीं हो और परिस्थितियां आ जाए तो हम कैसे करें। क्या व्यवहार में जाना पड़ता है, लेकिन मैं कहता हूँ उसने क्या कर दिया, जैसे हम लोग नहीं जाते, हमको निमंत्रण दे जाते हैं ना, आप तो बताओगे नहीं, अच्छा बच्चों को दिया ये भी देखे, इसलिए ऐसे ही बात है भाई, आप कह रहे हो ना कि वो इसका प्रश्न अलग है साहब, फिर आप 2 साल बाद कभी चले गए तो उस समय भी आप पधारे नहीं थे, ये प्रश्न है उसका, जिसे अपन जाकर पर नहीं जा रहे, 2 साल बाद आप उनसे डरते गए तो इस प्रश्न से निकल गए उधर से, हाँ आप तो पधारे नहीं थे, तो ये जरा देखो, तो उसमें माध्य स्वभाव होना चाहिए। ठीक है, हाँ वही, हाँ ठीक है, बस ऐसा बात है। 2 शब्दों का जवाब है उसमें। नया क्या है ये बता दो, हमें बता दो। रसोई घर की जो चीजें हैं वो तुम्हारे घर में, कोई गैस चूल्हा है, कोई स्लैब बनी हुई है, कोई अलमारी है, अपने लिए नया नहीं, उसके लिए तो नया है बस। तो फिर एक दिन में बदल हो जाएगा, वो शुरुआत हो गई। तो ये जीव जो है केवल यहाँ अपना है, केवल वस्तु की चीज को दिखने से ये परिग्रह है कि इसके बगैर मेरा काम नहीं चलेगा, अब मैं इसके बगैर की नहीं पाऊंगा, ये अच्छी है, इसको कोई चुरा नहीं ले जाए, उसे देश करना, यही सब चीजें। तो वस्तु परिग्रह जो राग देश का परिणाम निकालना है वो हमें निष्फलता भाव लाए। मनोज्ञा मनोज्ञेन्द्रीय विषय राग देश वर्जनानी, घर में लगाओ, 5 इंद्रियों के विषयों में लग रहा है काका, ये तो देखो पहले इंद्रिय विषय, मनोज्ञा मनोज्ञेन्द्रीय विषय,
ये आंतरिक आसक्ति है इसलिए नमक चिल्ला रहा है, नहीं है तो देश कर रहा है, मूर्छा परिग्रह और घटा लो परिवर्तन। और आराध्य कभी परिग्रह नहीं होता, ये भी ध्यान रखिए। हम आराध्य के लिए परिग्रह हो सकते हैं, पर हमारा आराध्य हमारे लिए परिग्रह नहीं। क्या हम परिग्रह हो सकते हैं, हमारा आराध्य हमारे लिए परिग्रह हो सकता है, हम उनके लिए हो सकते हैं। बच्चों के लिए माँ बाप कभी परिग्रह नहीं होंगे, लेकिन बच्चे माँ बाप के लिए परिग्रह हो जाए। इसलिए बड़े त्यागी है बच्चों, माँ बाप को क्या कहो, ये परिग्रह है। इसलिए वर्ण लाभ में जो उन्होंने लिखा है ना, जिनसे नाचारे, जिस दिन बच्चे की शादी हो उसका देह भाग दे करके उसे अलग कर देना चाहिए। हाँ, उसका जो देह भाग है, उसका हिस्सा है, उसे दे के उसे अलग कर दो, एक घर और ज्यादा बढ़ा दो। कम से कम दान पूजा दया अपने हिसाब से तो करेगा, एक घर तो बढ़ेगा, दान बढ़ेगा। आदि पुराण में आया, सागर धर्मामृत में आया, सब में आया। अपन मानते तो क्या है, जब मन की मानते हैं। हाँ, नहीं मानने का तो ईमान है काका। क्या मान किसका नाम है? रावण ने किसी की बात नहीं मानी क्योंकि वो था मानी। रावण ने किसी की बात नहीं मानी, क्यों? वो था मानी। तो मानने ना मानने का ही तो मान है, और क्या है? मान गए तो फिर क्या मान है? कितनी प्यारी प्यारी बातें अपन इनका सामायिक में चिंतन करें, ये है असली चिंतन करने की चीजें। इनकी भावनाओं को, एक एक व्रत की 5-5 भावनाओं को बहुत अच्छे ढंग से चिंतन करें, फिर उसका अनुभव लें। क्योंकि हमेशा ये जीव इन चीजों के बीच में तो रह रहा है, 5 पापों के बीच में है। 5 पापों के बीच में हम और आप किन के बीच में रह रहे हैं? उनको नहीं हटा सकते। क्या? हाँ, कबीरा तेरी झोपड़ी गल कटियन के पास, जैसी करनी वैसी भरनी, तू क्यों रहे होता? तू अपनी भावना तो बना। इसके पास गल कटिया कसाई के घर के पास। फिर उसके आगे एक बहुत अच्छी बात आचार्य भगवान कह रहे हैं, ये एक एक व्रत की 5-5 भावनाएं तो हो गई। जिस प्रकार व्रतों की दृढ़ता के लिए भावनाएं प्रतीत होती हैं, इसलिए भावना को उपदेश दिया। उसी प्रकार विद्वान पुरुषों को व्रतों की दृढ़ता के लिए विरोधी भावों के विषय में क्या करना चाहिए? व्रतों की भावनाएं तो आपने कर ली, लेकिन मन तो पाप करने का करता है। क्या? विपरीत भावों, हिंसादी पाप करने के प्रति अपना मन वचन काय दौड़े तो क्या करना चाहिए? एक सूत्र में बता दिया।
हिंसा दिस्विहा मुत्रा पाया वद्य दर्शनम। जो हिंसादि जो 5 पाप हैं उनमें दोषों में क्या करना, ऐहिक और पारलौकिक है। तो परलोक का अभाव यही अवध दर्शनम, भावने योग्य हैं, चिंतन करने योग्य हैं। स्वर्ग और मोक्ष की प्रायोजिक क्रियाओं का विनाश करने वाली प्रवृत्ति अपाय है। क्या? स्वर्ग और मोक्ष की प्रयोजक क्रियाओं का विनाश करने वाली प्रवृत्ति अपाय है। पाप करने से हमारा और स्वर्ग और मोक्ष का क्या हो जाएगा, विनाश हो जाएगा। और अबद्ध का अर्थ गरे है। अपाय और अबद्ध इन दोनों के दर्शन की भावना करनी चाहिए। कहाँ? श्लोक पढ़ लो। किनमें? हिंसादि 5 दोषों में। कैसे? हिंसा में जैसे हिंसक निरंतर उद्विग्नी है, जो हिंसक है, हिंसा करने वाले को हिंसक कहते हैं, वह सदा बैर को बांधे रहता है। श्लोक में बद बंध और क्लेश आदि को प्राप्त होता है और परलोक में अशुभ गति को प्राप्त होता है और गर्ज भी होता है। इसलिए हिंसा का त्याग श्रेयस है। असत्यवादी का कोई श्रद्धा नहीं करता और श्लोक में जिह्वा छेद आदि दुखों को प्राप्त होता है और असत्य बोलने से दुखी हुए, तो इसलिए जिन्होंने बैर बांध लिया है उनसे बहुत प्रकार की आपत्तियों को और परलोक में अशुभ गति को प्राप्त होता है और गरित होता है। इसलिए असत्य वचन का त्याग श्रेयस करे। परद्रव्य का अपहरण करने वाले चोर का सब तिरस्कार करते हैं, इसलिए त्याग श्रेयस। लोक में यह ताड़ना, मारना, बांधना, हाथ पैर कान नाक ऊपर की ओंठ का छेदना भेदना और सर्वस्वहरण, 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 स्व माने धन, सभी धन का हरण हो जाता, छुड़ा लिया जाता आदि दुखों और परलोक में अशुभ गति को प्राप्त होता है। इसलिए गर्भवती है, इसलिए चोरी का त्याग करना श्रेयस्कर है। तो अब्रह्मचारी है, उसका चित्त मत से भ्रमता रहता है। इस बार वन का हाथी हथनी से जुदा कर दिया जाता है तो विवश होकर के उसे बद बंधन आदि क्लेश आदि दुख को भोगना पड़ेगा। ठीक यही अवस्था अब्रह्मचारी की होती है। मोह के अभिभूत होने के कारण यह कार्य और कार्य के विवेक से रहित होकर कुछ भी उचित आचरण नहीं करता। परस्त्री के आलिंगन और संसर्ग में ही उसकी रति रहती है। इसलिए यह बैर का बढ़ाने वाला, लिंग का छेदा जाना, मारा जाना, बांधा जाना और सर्वस्वहरण आदि किया जाना आदि दुखों को और परलोक में अशुभति को प्राप्त होता है, गर्ज भी होता है। इसलिए अब ब्रह्म का त्याग आत्मकारी है। इस प्रकार पक्षी मांस के टुकड़े को प्राप्त करके उसको चाहने वाले दूसरे पक्षियों के द्वारा पराभूत होता है। क्या बाज पक्षी मांस का टुकड़ा ले आए तो और पक्षी उसके पीछे लग जाते, उसी प्रकार परिग्रह वाला भी होता है। क्या लोक में उसको चाहने वाले चोर आदि के द्वारा पराभूत होता है। उसके अब ये जो विशेषती है, उसके अर्जन, रक्षण और नाश से बचने अनेक दोषों को प्राप्त होता है। क्या जिसके अर्जन में, रक्षण में और भोग में तीनों ही कष्ट है, जिसकी उत्पत्ति ही कष्ट से हो रही, वो सुख कैसे देगा? आरंभे तापकान प्राप्ति, मल्टीप्लाई आरंभे तापकान प्राप्ति, चतुर्थी परिवार, यानी कि पराग्रह करो तो 9 गुना प्राप्त। अर्जुन रक्षण, जैसे ईंधन से अग्नि कभी तृप्त नहीं होती है, वैसे कितने ही परिग्रह से कभी भी तृप्ति नहीं होती। वार्तिक के कारण कार्य और अकार्य का विवेक नहीं करता, परलोक में अशुभ गति को प्राप्त होता है तथा यह लोभी है, इस प्रकार से इसका तिरस्कार भी होता है। इसलिए परिग्रह का त्याग श्रेयस्कर है। इस प्रकार हिंसा आदि दोषों में अपाय और अबद्ध के दर्शन की भावना करना चाहिए। नागश्री की कथा सबने सुनी होगी, है ना? नागश्री वो बच्ची बगीचे में फूल
सुन रही थी अपने पिताजी के लिए वो है, और वो मुनिराज का उपदेश हो रहा था, वो सुनने लगी। तो बाद में उन्होंने क्या, महाराज हम त्याग कर देते हैं, त्याग कर दिया। अब घर आए तो उसकी सहेलियों ने नंगे बाबा से व्रत ली, वो ब्राह्मण थी बेचारी। तो पिताजी गुस्सा हो गए, तुम ऐसे कैसे नियम दे दिया, महाराज ने कैसे दे दिया। महाराज ने नियम दिया था तो एक बात कह दी कि महाराज तो बहुत ज्ञानी थे कि तेरा पिता तो छोड़ने की कहेगा तो कहना महाराज के पास ही छोड़ेंगे। तो राजी हो गया कि महाराज से लड़ने का भी मौका मिल जाएगा, और चलो। तो जैसे ही वो चले रास्ते में तो राज की वो सारी शालाएं थी, एक व्यक्ति को फांसी हो रही थी। पिताजी ने, उसने बच्ची ने पूछा पिताजी इसको क्या हो गया? बोले बेटा इसने दूसरों की हत्या की थी, इसलिए इसको ये सजा दी जा रही। अभी सुनने में आया एक लड़की ने अपने 7 जीवों को मार दिया, तो उसको फांसी की सजा हुई। उसका लड़का है मना से, उसने लड़के ने अभी क्या है मां को दिया राष्ट्रपति को अपील की, उसके लड़के ने, लड़का है 10-12 साल और जेल में हुआ उसका। हाँ, वो लड़के अब ये देखिए है, तो उन्होंने कहा तो पिताजी यही तो नियम मैंने लिया है, ऐसा कर्म नहीं करूंगी फांसी हो। फिर आगे चले तो पिताजी ने कहा ठीक है ये रख लो। फिर वो जीभ छेद का और ये सब हो रहा था, वो चिल्ला रहा था पिताजी इसको क्या हो गया? बोले इसने झूठी गवाही दी। पिताजी यही नियम तो मैंने दिया, ऐसा झूठ नहीं बोले जैसे मेरी दशा। फिर चोरी के लिए 2 हाथ के नाखून ऐसे उपाड़े जा रहे थे, चिल्ला रहा था। ये ऐसी सजा देखना तो अरबिस्तान में जाके देख, सऊदी अरब वगैरह, वहां बाहर पकड़े गए तो ये नाखून निकाल दिए। बहुत वहां के कानून बहुत सख्त है, बहुत कड़क कानून है। बोले ये रख दे। फिर आगे गए तो जुलूस आ रहा था है, एक लड़का लड़की गधे पे बैठे और माँ टवर ये बना और जूते की चप्पल की माला। बोले पिताजी ये कौन सी बारात आ रही? बोले बेटा ये लोग मर्यादा के बगैर ऐसी कार्य करते पकड़े गए, इसलिए इनको ये सजा हुई। पिताजी यही नियम तो हमने लिया, ऐसा काम नहीं करते, ये भी रहना चाहिए। फिर आखिरी में एक सेठ को कोड़े लग रहे थे। बोले क्या? बोले ने काला धन किया, काला बाजारी की, तो उसको भी बोले ये भी नियम। फिर वो महाराज के पास वहां पहुंचे, के पास बगीचा था, तो उन्होंने कहा कि भाई ये महाराज आपने मेरी बच्ची को व्रत क्यों दे दी? बोले बच्ची आपकी है, बच्ची हमारी है। लड़ाई हो गई महाराज में और पंडित जी में, लड़ाई हो गई। अब राजा आ गया तो महाराज ने पूछा कि पंडित ये बताओ आपकी बच्ची, तो आपने उसको क्या सिखाया? नियम तो कुछ नहीं सिखाया। तो महाराज आप अपनी बच्ची सिद्ध करो। तो महाराज ने उसका पूर्व जन्म नाम लेकर के भवभूति सुना तत्वार सूत्र, उसे जाति स्मरण हो गया और तत्वार सूत्र। हमारे जीवन में एक घटना घटी, एक बच्ची को जाति स्मरण हो गया टूंडला में। हाँ, वो शहर से बच्ची आती थी पढ़ने के लिए, तो हम द्रव्य संग्रह पढ़ाते थे जैन। तो ऐसे पढ़ा रहे थे और भोपाल से एक व्यक्ति आया हुआ था, वो वहीं का था, टूंडला का। हाँ, वो एजेड था, आपकी उम्र का। तो जैसे वो पढ़ा, उसको देखा, उसको देख करके वो बोलना कि आप हमारे साथ द्रव्य संग्रह पढ़े थे, ओमी माँ हमने पढ़ाया था, माँ कुआ था, वहां नीम का पेड़ था, वहां पढ़े थे। तो अब हम कहे क्या हो गया? और उसने जो है, उसकी बहन जो बड़ी थी वो हमारे पास पढ़ती थी द्रव्य संग्रह, और वो तो दूसरे क्लास में पढ़ती थी, दूसरी जगह, पहला दूसरा, और उसने द्रव्य संग्रह पढ़ के सुने। जाति तो अभी अपन पढ़ लेंगे ना तो हो सकता है। सत्यागत कर लो। श्रद्धा हो जब जिन वाणी पर, विनय सहित पढ़ाई पढ़ जाओ, शब्द के अर्थ स्वयं कर लो। नहीं जरूर कोई भी करो, शब्द स्वयं बतलाते अपने गहरे शब्द शांति है, शब्द है भंडार
शब्द ज्ञान से ध्यान ध्यान बढ़ता, भाव से शब्द शब्द में शब्द शब्द में अंतर विकार, शब्द भाव विकार, कृष्ण मेजरवाणी माता की जय, बालों की प्रकाश लगता है।